बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीरब जीशान की तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और मैच की अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, तो एक परेशान कुन सूरत हाल ये है कि 9 विकेट्स हमने गवा दी थी बहुत ही मामूली से स्कोर के ऊपर, यानी 189 पर हमारे 9 आउट हो गए थे और उसके बाद जो है वो कुछ रन ऊपर बने। लेकिन दिस इज द सैड थिंग, टेस्ट का आगाज कोई बहुत शानदार अंदाज में नहीं हुआ। इस हवाले से डिस्कशन का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद है आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं? हाफिज साहब, सबसे पहले तो बात करूंगी मैं कि अगेन वही चीज हमारे सामने आई कि हमने विकेट्स बहुत तेजी से अपनी गवा दी पहले ही दिन में, और ये कोई अच्छा साइन नहीं है पहले दिन के हवाले से। लेकिन ये आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या रन्स हमने जितने बनाए हैं, साउथ अफ्रीका की बैटिंग में इतना दम है कि वो हमें एक बड़ा टारगेट देंगे और फिर हम उसको अचीव करेंगे? तो सिचुएशन कहाँ तक जाती हुई नजर आ रही है? पाकिस्तान अब बॉलिंग कैसे करता है इस पर आगे बात करते हैं, लेकिन अभी जो पाकिस्तान ने बैटिंग की है उसमें वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि शॉट सिलेक्शन पाकिस्तान की उतनी अच्छी नहीं थी। 36 पर पाकिस्तान की पहले विकेट गिरी है और अच्छा खासा टाइम पाकिस्तान के ओपनर्स ने गुजार लिया था पिच पर। उसके बाद आप अगर अपनी अपनी गलती की वजह, गलत शॉट की वजह से अगर आप आउट होते हैं तो फिर ये तो काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। होता नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, किसी भी बॉल पर आपने आउट होना होता है, लेकिन जब आप सेट हो गए हैं, अच्छा टाइम आपने गुजार लिया, तो फिर आपको अपनी इनिंग्स को लंबा करना है। पिच कैसा है उस पर आपने किस तरह से रिएक्ट करना है, आपने कौन से शॉट्स खेलने हैं, कौन से नहीं खेलने हैं। तो अगर आप दूर दूर खेलकर स्लिपें लगवाएंगे तो फिर आप लंबा नहीं खेल पाएंगे ना। तो पाकिस्तान के कई बैटर्स ऐसे हैं जिनकी अगर आप शॉट सिलेक्शन को देखते हैं तो वहाँ पर आपको लगता है कि वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। सबसे पहले उसमें लीड किया है शान मसूद ने। शान अपनी बहुत दूर खेले उस बॉल को, और आप खेल रहे हैं शुरू से, आपको पता है कि बाउंस भी हो रहा है, बॉल सीम भी कर रहा है, फिर आपने क्लोज खेलना होता है अपनी बॉडी के। देखें, बड़ी शानदार इनिंग्स खेली थी केएल राहुल ने पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, वहाँ पर दूसरी इनिंग्स में, पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में उन्होंने कि इतना क्लोज खेले, बॉडी के इतना करीब खेलते रहे, इतना करीब खेलते रहे बॉडी के कि वो बिल्कुल मीट कर रहे थे, सिर्फ टच कर रहे थे बॉल को। तो जब आप जितना कंट्रोल अपने बॉडी के करीब खेलते हैं, कंट्रोल में होते हैं। अब टेक्निकल सी बातें हैं, कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं मैं, लेकिन जो आप क्रिकेट देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, क्रिकेट कवर कर रहे हैं, उससे आपको कुछ समझ आती है। तो आपको लगता है कि कुछ ना कुछ अगर वो लंबा खेले तो उसकी क्या मेथड था बैटिंग का। तो वो उन्होंने अपने बॉडी के करीब खेला बॉल को। बाहर जाते बॉल को आप छोड़ते हैं, आप कोशिश करते हैं कि हर वो बॉल जिसके हवा में जाने के इम्कान हो, 3-4 स्लिप्स आपके लगे हुए हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि इस एरिया में बॉल कम जाए। और जब आप दूर खेलेंगे तो उसके इम्कान होंगे कि ये अगर बाहर आपने बॉल की तरफ लपके हैं तो ये स्लिप्स में जाएगी, तो फिर कैच होने के इम्कान हैं। फिर सऊद जैसे आउट हुए, फिर कामरान गुलाम और रिजवान ने थोड़ा सा, साइम को अच्छा बॉल हुआ। शुरू में बॉलिंग पाकिस्तान, उनकी बॉलिंग भी अच्छी थी, कुछ लकी रहे पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स कंट्रोल में खेलते रहे, लाइन में आकर खेलते रहे। तो जब आप मिडल कर रहे हैं, बैट पैड आपका साथ है, तो आपको क्या जरूरत है बाहर जाते हो बॉल को खेलने की। तो आपको ये भी पता है कि यहाँ पर किसी भी वक्त आपको बॉल होना है अच्छा, तो आप ज्यादा कोशिश तो करते हैं ना कि आप अच्छे बॉल पर आउट, अगर अब विकेट गिरना भी है तो अनप्लेबल हो गया ना कि आपके पास चारा कोई नहीं है, लेकिन आप खुद से तो नहीं अपने विकेट पेश कर सकते। तो पाकिस्तान के कई ऐसे हैं बैटर्स जिन्होंने थ्रो किया विकेट। बाबर आजम को पूरा 1 साल हो गया है वनडे T20 मैचेस में, टेस्ट मैचेस में, उनका एक आउट होने का अंदाज है कि वो उनकी स्लिप लगती है। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया में जब पाकिस्तान खेलने के लिए गया था, वो बिल्कुल उनको इसी अंदाज में आउट करते रहे। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा गड़बड़ है उनके साथ कि वो मतलब गेंद पर लेट आते हैं या पूरे तरीके से वो उसकी लाइन में नहीं आ पाते हैं। तो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर है कि पाँव की आपकी जो मूवमेंट है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि आप बॉल को ले सकें, बैठ के आप उसको फिनिश करें कि वो स्लिप में ना जाए। कुछ इसी किस्म के मामला अब्दुल्ला शफीक के साथ भी हमें नजर आते हैं। लेकिन वो भी चूंकि दोनों को नया, बाबर को भी अगर नया बॉल खेलना पड़ गया है तो उनके लिए भी मुश्किल है। अगर अच्छी जगह पर बॉल हो रहे हैं तो फिर आपकी फीट मूवमेंट का कहीं ना कहीं तो मसला है कि आपको अपनी ऑफ स्टंप का अंदाज़ा नहीं। जैसे अभी राशिद लतीफ़ साहब ने कुछ दिन पहले बात की है कि शायद उन्होंने विराट और इनका कंपैरिजन भी किया है, तो ये कि शायद इनको अपनी ऑफ स्टंप का नहीं पता है तो कहाँ पर है। इसी तरीके से जैसे ये आउट हुए हैं स्लिप्स में, ऑस्ट्रेलिया में तो एक टेस्ट मैच में इनका ऑफ स्टंप भी उड़ गया था, तो ये उनको इसके ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ काम करने की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान की बैटिंग उनके गिर्द घूमती है, अगर वो रन्स नहीं करेंगे तो मुश्किलात होंगे। अब देखें ना,
कामरान ने रन्स किए, कुछ हिस्सा रिजवान ने उसमें डाला, लेकिन रिजवान सारे जब मैं मतलब जितना उनको देखा, क्योंकि हम बाहर थे उस वक्त, शूट पर थे, तो जितना मैंने उनको देखा है तो मतलब वो 10वें स्टंप पे बॉल है उसको भी मारने के लिए जा रहे हैं। आपको क्या ज़रूरत है? आपके विकेट्स गिरे हुए हैं, आपने क्रीज ऑक्यूपाई करना है, आपने मैक्सिमम टाइम गुजारने की कोशिश करनी है। टेस्ट है, टेस्ट मैच है ना, पहला दिन है आपका, आपको क्या, और आपकी विकेटें गिरी हुई हैं, तो आपने तो लंबा खेलने की तरफ जाना है ना। आप ये कहेंगे मैंने आउट नहीं होना ना, दूसरे एंड से विकेट गिरे, तो जब आप खुद आउट होने की कोशिश करते रहेंगे हर वक्त, तो फिर आप किस तरीके से लंबी बैटिंग कर पाएंगे। तो काफ़ी इसमें हैं चीज़ें नज़र आती हैं पाकिस्तान की। अडेप्ट नहीं कर पाया पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स में कि कैसे बैटिंग करनी है, बावजूद इसके कि 36 पर पहला विकेट गिरा, और वो जो गिरा वो भी गलती से गिरा है। सो तो देखने की चीज़ ये है कि पाकिस्तान की टीम की बैटिंग पहले जो कि पहली इनिंग्स में अब तक 200 से ज़ायद रन पाकिस्तान 208-9 रन स्कोर किए हैं और 9 विकेटें पाकिस्तान की गिरी हैं, और इसमें जो अच्छे बॉल हुए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बड़े बैटर्स थे जिनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, कप्तान को लीड करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। अब देखना है कि पाकिस्तान की बॉलिंग कैसे रिस्पॉन्ड करती है। क्या आप साउथ अफ्रीका को वैसे ही आउट करते हैं जैसे नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के चैनल हिट किया। अब अगर आप दूर बॉल खेलेंगे तो वो आपको करवा रहे हैं, इसीलिए करवा रहे हैं कि आप मारें ड्राइव, आप तो आप मार रहे हैं। हाँ। आपको तो ड्राइव किया ना फिर उनकी बॉलिंग ने, उनको पता है कि अगर हम इनको ये करेंगे, लपकेंगे बॉल की तरफ, तो आप लपके आपने विकेटें अपनी ज़ाया की हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए आगाज़ इतना अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि अभी पहला दिन है, मेरा ख्याल है 2 सेशन हुए हैं और 200 रन पाकिस्तान ने किए हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग कैसे परफॉर्म करती है, साउथ अफ्रीका की बैटिंग कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कैसे मुकाबला करती है पाकिस्तान की बॉलिंग का। अगर पाकिस्तान के बॉलर्स भी जल्द विकेटें ले लेते हैं फिर टेस्ट मैच में और दिलचस्पी आ जाएगी। अगर पाकिस्तान के बॉलर्स इतने ज़्यादा जल्द आउट नहीं करते हैं तो फिर पाकिस्तान दबाव में जाएगा। 209 रन के ऊपर है पाकिस्तान की, आखिरी विकेट में कितने रन और बनते हैं। साउथ अफ्रीका अगर पाकिस्तान 200 सवा 200 के दरमियान ही रहता है, साउथ अफ्रीका उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कितने रन ऑन बोर्ड करता है, क्या वो इन्हीं रन्स के दौरान पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स उनको आउट करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, और अगर वो लीड ले जाते हैं तो कितनी रन्स की लीड लेते हैं। तो पाकिस्तान अगर लीड लेते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर और दबाव आएगा थर्ड इनिंग्स में, जब पाकिस्तान अपनी सेकंड इनिंग्स और मैच की थर्ड इनिंग्स की तरफ जा रहा होगा तो पाकिस्तान के लिए और मुश्किलात बढ़ जाएंगी। सो अब ये सारा फिर कैच कैसे, आपकी अगर आपकी फील्डिंग आपके बॉलर्स को कितना सपोर्ट करती है। अभी आप देखें कि साउथ अफ्रीका की तरफ से तो वो सपोर्ट नज़र आती है अक्सर व बेशतर, कभी कभार वो भी ड्रॉप कैच हो जाता है, लेकिन अमूमी तौर पर साउथ अफ्रीका की फील्डिंग अच्छी रही है। ये रिवायत भी है उनकी, तारीख भी है उनकी। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स कितनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, मौके पैदा करते हैं, बल्लेबाजों को कितना उभारते हैं गलतियों के ऊपर, और वो गलती करते हैं और पाकिस्तान के फील्डर्स उस गलती से फ़ायदा उठाते हैं। इसका अनुसार होगा जब पाकिस्तान बॉलिंग करने के लिए आता है, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंसेस जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं थी कि आप उसको कह सकें कि वो उनको देखकर आप ये कहें कि आपको लगता है कि तैयारी के साथ आए, या आपको लगता है कि उतनी ज़्यादा अच्छी तैयारी की है पाकिस्तान ने। हाफिज़ साहब बिल्कुल सही। पहले मैच की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अभी फ़िलहाल आज के दिन में तो कोई अच्छा आगाज़ नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद जो है वो हमारे पास मौका है कि हम अब बॉलिंग अच्छी दिखाएं और बॉलिंग के साथ जो है हम कोशिश करें कि साउथ अफ्रीका रन्स की लीड ना ले सके ज़्यादा। इसी के साथ हाफिज़ साहब अगर हम बात करें बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की, वो भी जारी है और उसका भी आज पहला दिन था चौथे मैच का, और हमने देखा कि 6 विकेट्स आज के दिन में गई हैं, मगर रन्स अच्छे बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। तो क्या बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं या बॉलिंग ने अपने तौर एक आउट ऑफ द वे जाके बहुत अच्छा मुजाहिरा किया है? देखिए, इब्तदा में नाम मेरे जहन से निकल गया जिनका पहला टेस्ट मैच था, सैम कॉन्स्टेस, ठीक है। उन्होंने अटैक किया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इंडिया की बॉलिंग के ऊपर। ये एक रिवायत है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की कि वो जो मुखालिफ टीम का बेहतरीन क्रिकेटर होता है बॉलिंग के बैटिंग के शो में उसको अटैक करते हैं। एक 19 साल के नौजवान अगर इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज़ करते हैं और फिर जसप्रीत बुमराह सिराज को खेल रहे हैं, और बुमराह का शुमार दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में होता है, उन्होंने उनको चार्ज किया उनके ऊपर, और उन्होंने कामयाबी से किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी हैरान किया सारी दुनिया को। आज के दिन में 2 ही खिलाड़ी ज़्यादा ज़ेर बहस हैं दुनिया क्रिकेट में, एक हैं सैम और दूसरे हैं विराट कोहली, और तीसरे जसप्रीत बुमराह। 3 खिलाड़ी हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को मेरा ख्याल है 2-3 साल के बाद टेस्ट मैच में किसी ने छक्का लगाया, और जो विराट कोहली हैं उनका एक उनके साथ टकराव हो गया।
तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं आज के दिन में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच को देखते हुए, तो उसमें आपको लगता है कि कुछ चीज़ें गैर मामूली अंदाज में हुई हैं। जसप्रीत बुमराह को अटैक करना, मतलब अगर 2-3 साल बाद किसी को छक्का लगा है इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट मैच में, तो फिर इसका मतलब ये है कि कुछ मुख्तलिफ हुआ है। तो सैम ने हैरान किया सबको। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उन्होंने इंडिया की खुद जसप्रीत बुमराह को और तमाम जो फील्डर्स होंगे उन सबको उन्होंने हैरान किया। फिर दुनिया क्रिकेट में उन्होंने एक इम्पैक्ट छोड़ा, और अगर वो ऐसी क्रिकेट खेलते हैं आगे तो एक बड़ा एक ऐसा क्रिकेटर आने वाले दिनों में दुनिया को मिल सकता है जिसको लोग देखना चाहेंगे, पसंद करेंगे हर तरह की क्रिकेट में बैटिंग करते हुए। तो एक तो उनका आगाज़ बहुत अच्छा हुआ है। फिर जहाँ तक ताल्लुक विराट कोहली का, जहाँ पर उनको 20% जुर्माना भी हुआ और डीमेरिट पॉइंट भी उनके खाते में गया है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि गुज़िश्ता दिनों विराट का एक कहीं एयरपोर्ट पर भी किसी से कुछ एक तनाज़ा हुआ था। हाँ। और अभी वो इसके साथ फिज़िकल कांटेक्ट में आए हैं। हाँ। एक जो सोचने का अंदाज़ है वो ये कि यार ये बहुत ही मोहतात क्रिकेट खेलनी चाहिए। एक ये यार इस किस्म के वाक़या ठीक है, खिलाड़ी होते हैं और ये भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, एंटरटेनमेंट के पहलू से बेहतर है। ठीक है, ये होता है ना। अब इसमें अब इस टेस्ट मैच में मीडिया के पहलू से सबसे बेहतर है। इस टेस्ट मैच में एक और भी चीज़ है कि जसप्रीत बुमराह सेकंड इनिंग्स में जब बॉलिंग करने के लिए आएंगे तो लोगों की नज़रें होंगी कि सैम कैसा खेलते हैं, बुमराह को कैसे मैनेज करते हैं। हाँ। इंडिया ने जब बैटिंग करने के लिए आना है तो लोगों की नज़रें विराट कोहली के ऊपर होंगी कि विराट कैसा परफॉर्म करते हैं। और ये जो अटैक हुआ है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, इंडिया के बैटर्स उसको कैसे जवाब देते हैं। और जिस तरह से ये दोनों का आपस में टकराव हुआ है, सख्त अल्फाज का तबादला हुआ है, एक दूसरे को गुस्से से भी देखा गया है, तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स भी कोशिश करेंगे कि वो इंडिया को ज़्यादा रन्स ना करने दें। तो मुकाबला किसी और सतह पर पहुंच गया है इस आज के जितने भी वाक़यात हुए हैं, ठीक है। तो इसमें इससे क्या होगा, इससे ये है कि लोग जुड़ते हैं, लोग आते हैं, ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ती है। जो टेलीविज़न पर देखने वाले हैं उनके लिए, मीडिया के लिए, जो लोग क्रिकेट पर बात करते हैं, फिर जो स्टेडियम में देखने के लिए जाएंगे उन सब को मुख्तलिफ इसके मराहल में एक मुख्तलिफ किस्म का मुकाबला देखने को मिलेगा। मतलब हाईएस्ट लेवल पर अगर आप क्रिकेट की बात करते हैं तो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी आमने सामने होंगे, तो एक सलाहियत का मुकाबला होगा, ठीक है। तो वो उसमें दिलकशी है लोगों के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि कवानीन के अंदर रहते हुए अगर आप कुछ भी करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन बाद औक़ात खिलाड़ी है ना, मतलब रोबोट तो नहीं है, मशीनें तो नहीं है, इंसान है, उससे गलती भी इस किस्म की हो जाती है। अभी जब अभिषेक शर्मा और सुफियान मुकीम का एक वाक़या हुआ था इमर्जिंग एशिया कप में मेरा ख्याल है, तो उस वक्त भी मुख्तलिफ पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने भी, बासित भाई ने भी ये बात की थी कि उनके ऊपर हो जाना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए था। मेरा उस वक्त भी ये ख्याल था कि यार ठीक है, इस किस्म के वाक़या तो होती है, इस किस्म के वाक़यात जो है, बासित भाई का जो वैसे ख्याल था उसकी वजह भी मुझे पता है कि उसके पीछे क्या चीज़ हो सकती है। बाज़ औक़ात जो इस तरह के क्रिकेटर्स होते हैं, जैसे बासित भाई हैं या और क्रिकेटर्स हैं, बासित भाई के, ये इसकी वजह क्या है? हाँ। उनके पास 2-3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी भी क्रिकेटर की ग्रोथ के लिए या उसकी नश्व-ओ-नुमा के लिए, उसकी सलाहियतों में निखार के लिए रुकावट बन सकती हैं। तो वो फिर वो इसको झटका लगाने के लिए कहते हैं कि इसके साथ ये कर दिया जाए। लेकिन अगर दूसरे पहलू से देखते हैं तो इस किस्म की चीज़ें लोगों में दिलचस्पी भी पैदा करती हैं, जोशो खरोश भी बढ़ाती हैं। और पाकिस्तान इंडिया के मामले में और दुनिया की बेहतरीन टीमों के मामले में जब कभी भी ऐसी बात होती है तो जो लोगों को खींचती है स्टेडियम्स की तरफ, लोगों को खींचती है टेलीविज़न की तरफ, तो वो खेल की मकबूलियत में इजाफे का बायस तो है। एक पहलू और आता है विराट कोहली वाला जो वाक़या हुआ है कि लोग ये समझते हैं कि शायद जिस तरीके से उन्होंने किया है एक 19 साल के नौजवान के साथ, आप इस तरीके से इस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए, इस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर एक खेल के मैदान में आप बाद औक़ात इस तरह के हालात से होते हैं कि आप हर वक्त कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और विराट कोहली बहुत इन्वॉल्व होते हैं गेम में, बहुत आपको एग्रेशन नजर आता है, फील्डिंग में नजर आता है। ये मुख्तलिफ पहलू हैं। लेकिन बहरहाल आईसीसी ने कर दिया है, 20% मैच फीस का जुर्माना हुआ है, उनको डीमेरिट पॉइंट उनके खाते में गया है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये है कि लोगों की दिलचस्पी है। कल लोग सुबह देख रहे होंगे कि क्या ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर ख़त्म करता है और इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, अगर देखें दोनों इस वक्त पाकिस्तान में भी टेस्ट की गुफ्तगू हो रही है, भारत में भी हो रही है, और एक गुफ्तगू जो है वो फाइनल के एतबार से हो रही है कि टेस्ट मैच का फाइनल जो है उसका खासा
जो दारोमदार है वो पाकिस्तान के इस टेस्ट मैच के ऊपर भी है। मतलब देखा जाए तो एक तो सबसे पहले तो हर टीम को अपने लिए मैच खेलना है फॉर श्योर, उनको अपने लिए मैच विन करना है। दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान, हम फाइनल में तो नहीं है मगर ये है कि हम फाइनल में जो हैं उनके लिए जरूर हम कोई ना कोई आप पार्टी खराब कर सकते हैं, पार्टी खराब हम कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि इंडिया खुद कैसे खेलता है दोनों मैचेस। चूंकि WTC के फाइनल के हवाले से बात हो रही है, तो इंडिया खुद कैसे फिनिश करता है इस सीरीज को, BGT को, और पाकिस्तान क्या साउथ अफ्रीका को हराता है या नहीं हराता। अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता है तो फिर तो इंडिया के लिए मुश्किलात होंगी ना, और इंडिया के लिए खुद भी जीतने हैं, इंडिया के लिए खुद भी मैचेस जीतना ज़रूरी है। सो ये बन जाती हैं चीज़ें इंटरनेशनल क्रिकेट में। जब आप फाइनल स्टेजेस की तरफ जा रहे होते हैं तो अगर आप कहीं ना कहीं, अगर इंडिया को असल में मसला हुआ जो अपने मैदानों पर अपनी होम सीरीज़ वो न्यूजीलैंड से हारे हैं, अगर वो न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ ना हारते तो BGT के नतायज उतने ज़्यादा उसके ऊपर असरअंदाज ना होते, क्योंकि अभी भी वो BGT में एक टेस्ट मैच हारे हैं, एक जीते हैं, एक ड्रॉ हुआ है। हाँ। लेकिन जो होम सीरीज़ उन्होंने खेली अगेंस्ट न्यूजीलैंड वो 3-0 से हारे हैं, तो उनको असल नुकसान उसका हुआ है जो उन्होंने होम सीरीज़ हारी है। अब अगर मगर में और भी चीज़ें, अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता है, इंडिया हार जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन अगर पाकिस्तान जीत जाता है, इंडिया अपने मैचेस जीत जाता है, तो सिनेरियोज मुख्तलिफ हो जाएंगे। सो देखना ये कि इंडिया अपनी सीरीज़ कैसे ख़त्म करता है, और पाकिस्तान का तो कल, आज के दिन के साथ साथ कल का दिन टेस्ट मैच का नक्शा बता देगा कि हो सकता है किस तरफ जा सकता है। बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं कि अच्छा मैच जो है वो देखने के लिए मिले। जैसे हाफिज साहब ने कहा कि कुछ इस किस्म के जो मामलात होते हैं एंटरटेनमेंट के हवाले से बहुत बेहतरीन होते हैं। अच्छा हाफिज साहब, अगर टेस्ट मैच से हटकर अगर गुफ्तगू की जाए तो इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो भी खासी नज़दीक है, और लाहौर में पाकिस्तान का चूँकि कोई मैच नहीं है, लेकिन यह है कि बाकी ममालिक के जो मैचेस हैं वो लाहौर में ही हैं, और 3 मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे। उसके बाद सेमीफाइनल की तरफ सबकी नज़रें होंगी। आज हमने स्टेडियम का विजिट किया और स्टेडियम के बारे में खासी डिटेल्ड गुफ्तगू की। एक जो क्रक्स है इस तमाम प्रोग्राम का जो हमने स्टेडियम में किया है, वो क्रक्स क्या कहता है, कितना टाइम लग जाएगा तमाम मामला हल होने में? देखिए, वक्त के बारे में तो उसका आप कुछ यकीन के साथ या वसूख के साथ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोताही बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकती है। हाँ। तो इसको उन्होंने बर वक्त मुकम्मल करना है, और जिस तेज़ी के साथ काम हो रहा है, मेरा ख़्याल है कि 15-20 दिन, अगर आज 26 तारीख है ना मेरा ख्याल है, तो अगर आप जनवरी के 10-12 तारीख को दोबारा दौरा करें कदावी स्टेडियम का, तो आपको लगेगा बहुत सारी चीज़ें बदली हुई हैं और उसमें बेहतरी आ सकती है। तो होना तो चाहिए इसको बर वक्त मुकम्मल। जनवरी का हफ़्ता है, मेरा ये ख़्याल है कि जनवरी की जो 15-20 तारीख है ना, जनवरी की 15-20 तारीख तक, या आप इसको थोड़ा सा आगे भी ले जाएँ उससे, तो जनवरी के आखिरी अशरे में या आखिरी हफ्ते में, अशरा चूँकि आवे रमज़ान भी आ जाना है उसमें, तो उस वक्त तक चीज़ें किसी हद तक आपको वाज़े नज़र आएंगी। लेकिन काम चूँकि ये बड़े मुख्तसर मुद्दत में किया है, इसका क्रेडिट ज़रूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है कि उन्होंने एक मुश्किल काम था जिसका उन्होंने तहैया किया कि हम इसको करेंगे, उसको किसी हद तक उन्होंने निपटा दिया है। अब चूँकि ये जो अगले 2-3 हफ्ते हैं ये बहुत अहम है, क्योंकि इसमें जल्दी भी उनको करना है और फिर उनको इस हाल से इस तरीके से निपटाना है। स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम के बाहर जो आने जाने के दाखिली खारजी रास्ते हैं वो सारे के सारे, फिर उसके इर्द गिर्द में, क्योंकि ये सिर्फ PSL के मैचेस नहीं हैं, यहाँ पर गैर मुल्की टीमों ने भी आना है, उनके लोग भी साथ आएंगे, मुख्तलिफ़ ममालिक से जो टीमें आ रही हैं उनके जो शायकीन हैं जो अपनी अपनी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए आएंगे, उनकी तरफ से भी लोगों ने आना है। तो ये स्टेडियम के अंदर और बाहर दोनों जगह से एक ऐसा मंजर लोगों को देना है ताकि उनके लिए खुशगवार यादों के साथ यहाँ से जाएँ। तो अगले 2-3 हफ्ते इस सिलसिले में ख़ासे अहम है, और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको उस हद तक लेकर चला जाएगा कि वो इसको मुकम्मल कर पाए। ये जो स्टेडियम का एक चौरंगी है जहाँ से अंदर जाते हैं, ये जो सड़कें हैं, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये 24-48 घंटे का काम है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये इन्होंने ऊपर उसको ठीक कर देना सारा, मतलब उसको वाइंड अप कर देना। ये कोई इतना काम नहीं होगा, असल काम है अंदर। एक जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि ग्राउंड जो है, जो प्ले एरिया है ना, जहाँ पर खेल होना है, वो बिल्कुल साफ है और ठीक है, उसकी टेक केयर किया जा रहा है। आपने देखा होगा ग्राउंड स्टाफ वहाँ पर भी मौजूद था। हाँ। तो वो ठीक है। अब बाकी तो कोई नहीं, वो हेलीकॉप्टर उतार देंगे उधर ग्राउंड में वहाँ से खिलाड़ियों को। नहीं, वो जो रूट होगा, हाँ, वो उस तरीके से जाएंगे, और बेहतर है कि मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की सूरत हाल पैदा होनी चाहिए। जो रूट है, होटल में ठहरेंगे, वहाँ से स्टेडियम बसों के ज़रिए आएंगे, जो होता है तरीक़ाकार, वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा आसान है, वो ज़्यादा बेहतर है बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के इमेज के लिए भी। अल्लाह करे कि ये
उसको बेहतर टाइम में कर लें। 2-3 हफ्ते इंपॉर्टेंट हैं उसमें। बिल्कुल सही है। हाफिज़ साहब, अहमद शहजाद ने एक पेशकश की थी कुछ दिन पहले कि अगर ये पाक भारत के जो मसाइल हैं मैचेस के, तो बॉर्डर पर एक स्टेडियम बना देते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब और जेशा मिलकर जो है वो इस हवाले से वैसे कुछ सोच सकते हैं? देखिए, क्रिकेट अगर होनी है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में, तो उसके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आपका वहाँ पर स्टेडियम है। हाँ, उसके लिए ज़रूरी है कि अगर हुकूमतें रज़ामंद हैं तो फिर वो पाकिस्तान में आकर खेलेंगे, पाकिस्तान वहाँ जाकर खेलेगा। बिल्कुल। पाकिस्तान तो खेल आया है, इंडिया को पाकिस्तान आना है, और उस सिलसिले में जब तक के वो चीज़ें मुकम्मल तौर पर हुकूमती सतह पर उसका तय नहीं हो जाती हैं, उस वक्त तक मुश्किल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से हमने गुफ्तगू की थी कि ये वाला चैम्पियंस ट्रॉफी वाला मामला था, इसके ऊपर कुछ और चीज़ें होती तो एक इम्कान था कि हो सकता इंडिया हाँ। पाकिस्तान ट्रैवल कर जाता, पाकिस्तान को भारत की इस चैम्पियंस ट्रॉफी में मेज़बानी का मौका मिलता, जो कि नहीं हुआ। लेकिन आने वाले दिनों में चूँकि एक ट्राई नेशन सीरीज़ भी आईसीसी ने इस दौरान बात की है कि दोनों मुल्क और कोई एक और तीसरा मुल्क किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ट्राई नेशन सीरीज़ भी खेल सकते हैं, तो हो सकता है इससे कुछ रास्ता निकले। 2026 में पाकिस्तान ने जाना है खेलने के लिए T20 वर्ल्ड कप, तो देखना ही है कि उस वक्त तक हालात क्या होते हैं। अगर हालात बेहतर होंगे तो हो सकता है पाकिस्तान ट्रैवल कर ले इंडिया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे पहले ये हो सकता है, अगर ये बर्फ़ पिघलती है, हालात ठीक होते, तो ये भी कोई पता नहीं उस दौरान इंडिया में पाकिस्तान आ जाए। देखिए, ये जो ट्राई नेशन है ना, हाँ, कौन जानता है कि ट्राई नेशन पाकिस्तान होस्ट कर रहा हो। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल कोई सही बात है। गालिब ये रद्द नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो एक कुछ इसको जर्क्स, ये जो कुछ इसके ऊपर इंतजामात जो इस वक्त किए गए हैं, या जिस तरह से इन मामलात को हैंडल किया गया है, उससे हम कह सकते हैं कि एक उम्मीद ज़रूर पैदा होती है कि आने वाले वक्त में जो है वो हालात बेहतर हो सकते हैं। खैर, हाफिज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसी के साथ मुझे और हाफिज़ साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में प्रेडिक्शन ज़रूर कीजिएगा साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के मैच की भी, और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच की भी। टेक केयर, बाय बाय।